शुभकामनाएं देता हूं। और अब मुकाबला होगा आदमपुर के बेटे, आदमपुर के अंदर रहने वाले, आदम घर के सुख दुख में शामिल होने वाले सतेंद्र सिंह और एक ऐसे उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई जो भारतीय जनता पार्टी की बूथ के अंदर अपने गुनाह को छुपाने के लिए आकर बैठे हैं, जो कभी कभी बतौर पिकनिक मनाने के लिए आदमपुर के अंदर आते हैं, जनता के बीच में कभी नहीं रहते। विधायक बनाएगी और आम आदमी पार्टी का पहला विधायक आदमपुर से आएगा। दूसरी पार्टी पे चल रही है कि दूसरी पार्टी से इंपोर्ट किया कैंडिडेट और उसको आपकी पार्टी भी यही कर रही है, आपने भी वही किया। आम आदमी पार्टी कभी किसी कंडीशन में किसी को ज्वाइनिंग नहीं कराती। आम आदमी पार्टी सर्वे के बेस पे चलती है और सर्वे के बेस पे यहाँ चलती है। अशोक स्कूलों का जो मुद्दा है वो आप लोगों ने सबसे पहले उठाया, तो क्या ये आपको लगता है कि आदमपुर के उपचुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गया? देखिए, लड़ाई तो इसी बात की है, जो हम कह रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो समस्याओं को जानता नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंसी के बच्चे को अपना बच्चा नहीं समझता है। वो वैसे तो कहने को कहते हैं कि आदमपुर परिवार है मेरा, लेकिन जो बच्चियां स्कूलों के बाहर बैठी हैं, जो बच्चे अपने लिए टीचर मांग रहे हैं, उनको कभी परिवार माना क्या? उनके बच्चे तो विदेश में पढ़े हैं, लेकिन इन बच्चों का क्या जिनको सरकारी स्कूलों में बहुत ही मिनिमल रिक्वायरमेंट के साथ शिक्षा मिलती थी, उनकी शिक्षा का अधिकार छीन लिया इन लोगों ने। सरकारी स्कूल बंद करने का काम किया, कभी उनको संभाला नहीं, कभी उनकी बात नहीं की। आज आदमपुर का एक ऐसा आम व्यक्ति सामने बन के आया, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार, जो इन लोगों के बीच में रहता है, इनकी समस्याओं को उठाता है। अगर गांव में किसी का दुख दर्द हो उसमें शामिल होता है, किसी खुशी में शामिल होता है, कोई समस्या है उनको सुनता है, जानता है। कुलदीप बिश्नोई जी तो मुझे लगता है कि आदमपुर के सारे गांवों के नाम नहीं गिनवा पाएंगे। अगर उनको अपने आप गाड़ी चलाने को दे दी जाए तो शायद गांवों के रास्ते नहीं ढूंढ पाएंगे। इतने 24 साल यहां विधायक रहने के बाद सतेंद्र सिंह की उंगलियों पे हैं आदमपुर के गांवों के नाम। सतेंद्र सिंह एक एक गांव में एक एक व्यक्ति को पहचानते हैं, मिलते हैं, उनकी समस्याओं के बीच में जाते हैं, उनको सुलझाते हैं। और अगर स्कूलों की समस्या को कोई समझ सकता है और सुलझा सकता है, अगर इन गरीब बच्चों की आवाज कोई बन सकता है, तो सतेंद्र सिंह बन सकते हैं, एक आम आदमी बन सकता है। कभी भी वीआईपी कल्चर को मानने वाले विधायक नहीं बन सकते। पंजाब में आप लोगों ने कोई मोबाइल रिपेयर करने वाला है, कोई कंपनी वाला है, उनको टिकट दी, लेकिन यहाँ पे आम आदमी को भी टिकट नहीं मिलती। आम आदमी की परिभाषा आप लोगों की नजर में क्या है? आम आदमी वो होता है जो वीआईपी कल्चर का इस्तेमाल नहीं करता है। आम आदमी वो होता है जो अपनी मेहनत की कमाई के साथ अपना गुजारा करता है। वो अमीर भी हो सकता है, वो गरीब भी हो सकता है, वो किसी भी जाति से हो सकता है, वो किसी भी धर्म से हो सकता है। आम आदमी की श्रेणी में वो आते हैं। और खास आदमी की श्रेणी में कौन आते हैं? जो अपने परिवार के नाम पे वोट मांगते हो। खास आदमी की श्रेणी में कौन आते हैं? जो लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हो, वीआईपी कल्चर में रहते हो, जिनके ऊपर 200 करोड़ का इनकम टैक्स का केस चल रहा हो, जो उस केस को सेटल करने के लिए पार्टियां बदलते हो। ऐसे लोग खास आदमी की श्रेणी में आते हैं। आम आदमी की श्रेणी में हर वो व्यक्ति आता है जिसने ईमानदारी के साथ अपना काम करके अपना गुजारा किया, अपना घर बसाया, अपने पैसे कमाए और अपनी मेहनत कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सतेंद्र सिंह आम आदमी की परिभाषा में बिल्कुल फिट बैठते हैं और कुलदीप बिश्नोई वीआईपी की परिभाषा में बिल्कुल फिट बैठते हैं। फ्री अशोक तंवर जी अपनी बात रख लेंगे। अशोक जी, आपसे सवाल करते हैं, फ्री का जो नारा है आम आदमी पार्टी का, इससे कितना फायदा देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अरविंद केजरीवाल जी का और पीएसी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक अच्छे और संघर्षशील उम्मीदवार को, जो लंबे दशक, करीबन एक दशक से अगर कोई आदमपुर में सबसे ज्यादा सक्रिय है लोगों के बीच में, तो वो सतेंद्र सिंह है। और एक साथी अभी बोल रहे थे कि भाई वहां से लिया, इससे लिया है। जब पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां साठगांठ करती रहेंगी, आज तक कुलदीप बिश्नोई हो या कई ऐसे घराने राजनीति में हरियाणा की पनपे हैं, तो उसका कारण ये है कि वो बार्टरिंग कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं सीटों की। अरविंद जी, ऐसा नहीं कि अरविंद जी उनको नहीं जानते थे या वो अरविंद जी को नहीं जानते थे। अरविंद जी भी ये कर सकते थे, आम आदमी पार्टी भी ये कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। 2012 का लोकसभा चुनाव, उसके बाद के विधानसभा चुनाव जितने भी हुए, उसमें मैं समझता हूं कि सेटिंग के माध्यम से जीतते रहे। पहली बार एक सशक्त उम्मीदवार, और भाजपा ने भी यही किया। पिछली बार अगर टिकट कटी सतेंद्र सिंह की, लेके क्यों आए थे उनको कि भाई हम चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन सेटिंग करी, फिर वो कर दिया। तो मजबूत उम्मीदवार की जरूरत थी और वो आम आदमी पार्टी ने देने का काम किया। जहां तक और जो दूसरे सवाल हैं, मैं समझता हूं कि चाहे वो फ्रीबी का मामला हो, ये किसी को फ्रीबी लग सकती है, लेकिन किसी को ये जीवन उसका बदल सकती है, उसका सशक्तिकरण कर सकती है। उनकी आने वाली जनरेशन का
भावी पीढ़ियों का सुधार कर सकती है। तो आम आदमी पार्टी बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन तमाम उसको लेकर के एक नया मॉडल गवर्नेंस का उन्होंने दिया है, विकास का दिया है, जो पूरे भारतवर्ष ने इसको अडॉप्ट किया है। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं, मैं समझता हूं कि इस चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी इस हरियाणा का मजबूत विकल्प और विपक्ष दोनों होगा। और जो पार्टी जैसे इलाहाबाद के अंदर हुआ, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने नकारने का काम किया और कांग्रेस ऐसे व्यक्ति को जो एक आम आदमी की पहचान अब बन गया आदमपुर के अंदर, ऐसे व्यक्ति को उस व्यक्ति के खिलाफ पूरे संघर्ष, पूरी ताकत के साथ लड़ाएंगे, जो कि आज के दिन में परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया आदमपुर के अंदर, जो आदमपुर के अंदर कभी आता नहीं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि शायद कुलदीप बिश्नोई जी ने इस बार पहली बार दशहरा आदमपुर में मनाया है। वो भी इसलिए क्योंकि आदमपुर में हम लोग दशहरे पे मौजूद थे, तो कुलदीप बिश्नोई जी की मजबूरी हो गई कि उनको आदमपुर में दशहरा मनाना पड़ा। कभी तीज त्योहार पे यहाँ होते नहीं है कुलदीप बिश्नोई जी। ऐसे व्यक्ति को जो अहंकार से भरा हुआ है, जो अपने कार्यकर्ताओं से बात करना पसंद नहीं करता, जो गांव में जाना पसंद नहीं करता, लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, और जो अपनी गाड़ी से उतरते नहीं है जब आदमपुर के दौरे पे आते हैं। अखबारों में खबरें छपती हैं कि 2 दिन के दौरे पे आए कुलदीप बिश्नोई। ये 2 ऐसी शख्सियतों के बीच में और 2 ऐसी विचारधाराओं के बीच में मुकाबला होने वाला है, जहां एक तरफ वीआईपी कल्चर है, जो लोगों के बीच में आते नहीं, नेता बन के रहते हैं, अपने परिवार के नाम पे वोट मांगते हैं, और दूसरी तरफ एक आम व्यक्ति है, एक आदमपुर के आम घर से निकला हुआ एक बेटा है, जो लोगों के बीच में रहता है, उनकी समस्याएं हर पल हर वक्त सुनता रहता है। आजकल आदमपुर में एक चर्चा और भी चल रही है, जो अभी सुशील जी ने भी बताया कि एक चर्चा आदमपुर में आजकल चल रही है कि भजन लाल भी देख लियो, कुलदीप भी देख लियो, अब की बार केजरीवाल ने देखना। तो ये एक चर्चा आम है, और इस बार लोग इसी लाइन पर, इसी सोच के साथ अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा को, आम आदमी पार्टी को अपना करके देखेंगे, और उनको पता चलेगा कि किस तरीके से अपना स्थानीय विधायक होने का, एक लोकल विधायक जो लोगों के बीच रहता है, उसके होने के क्या क्या फायदे होते हैं, ये पता चलेगा। पूरी ताकत के साथ हमारे कई सारे विधायक दिल्ली से भी, पंजाब से भी इस चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। हमारे सीनियर लीडर्स भी समय समय पर इस चुनाव प्रचार में शामिल होंगे, और हम पूरी मजबूती से इस चुनाव को लड़ेंगे और दादा लाइन तोड़ेंगे। इस बार आदमपुर के अंदर आम व्यक्ति, आम आदमी की आवाज आदमपुर के इस बार सुनी जाएगी। सत्येंद्र सिंह उसकी पहचान है, वो इस आवाज को बुलंद करेंगे और लोगों की आवाज को बुलंद करेंगे। नॉमिनेशन कब किया जाएगा, कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे? उसकी आगे की जानकारी हम रणनीति बना करके, बातचीत करके, वो आप सब लोगों के साथ साझा करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी, तो हर इवेंट, हर जो समय, हर पॉइंट जो है वो बहुत अहम होगा इस चुनाव में। और आज के बाद से कुलदीप बिश्नोई जी की नींद उड़नी शुरू हो गई है। अब हमको देखना ये है, हमारी नजर इस बात पर है कि किस तरीके से जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो इनेलो हो, क्या वो इस चुनाव में पहले जैसे फिक्सिंग करते थे उसी तरह से फिक्सिंग करके कुलदीप बिश्नोई जी की मदद करने का काम करेंगे। ये आप लोग भी नजर रखिएगा कि किस तरह के, किस कैंडिडेट को वो अनाउंस करते हैं, और उस कैंडिडेट को अनाउंस करके किसका वोट काट के किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ये नजर रखना बहुत जरूरी है कांग्रेस और इनेलो पे, कि क्या अंदर खाने जो मिलीभगत पहले चलती आई आदमपुर में, क्या ये दोनों पार्टियां उसी मिलीभगत को आगे बढ़ा करके आम आदमी पार्टी का वोट काट के कहीं फायदा पहुंचाने की कोशिश कुलदीप बिश्नोई जी को करेंगे, या फिर जो सच्ची लड़ाई आदमपुर की है उसमें सहयोग करेंगे, उसमें मदद करेंगे। सुशील जी से पूछना चाहिए कि सबसे पहले कैंडिडेट घोषित करने का क्या फायदा होता है, या वो क्या फायदा होगा? आम आदमी पार्टी नंबर 1 है, हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाने की बात कर रही है। इंडिया मेक इंडिया नंबर 1 लॉन्च किया है, तो सबसे एडवांस में तो रहते ही। SYL के पानी की बहुत जरूरत है आदमपुर को, आम आदमी पार्टी का क्या नजरिया है? इस देश के अंदर पानी की कमी है, और पानी हर राज्य को चाहिए। पानी हरियाणा को चाहिए, पानी दिल्ली को चाहिए, राजस्थान को चाहिए, पंजाब को चाहिए, गुजरात को चाहिए, हिमाचल को चाहिए। केंद्र सरकार की ड्यूटी बनती है सबको उसके हिस्से का पानी दिलाए। प्रधानमंत्री जी की ड्यूटी बनती है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था अगर उनके पास हल नहीं है तो उनको चाय पे बुलाए, वो हल बताए। कौन से मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी आदमपुर के उपचुनाव में उतरेगी? अच्छा शासन, लोगों की समस्याओं को दूर करना, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा। लगातार सवाल उठता चला जा रहा है कि हेलीकॉप्टर लैंडिंग से जो है सत्येंद्र सिंह को पार्टी ज्वाइन करवाई गई। क्या पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं में से कोई काबिल चेहरा जो है आम आदमी पार्टी नहीं चुन सकती? देखिए, सारे जितने भी हमारे संभावित उम्मीदवार हैं, हमारे यहाँ पे चयन प्रक्रिया बहुत आसान होती है, बहुत सिंपल होती है।
हम जितने भी संभावित उम्मीदवार चुनाव अनाउंस होने से पहले मौजूद थे, उन सभी का सर्वे आदमपुर के अंदर हुआ है। और सत्येंद्र सिंह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नहीं है, सत्येंद्र सिंह आदमपुर के उम्मीदवार हैं। आदमपुर ने उनको चुना है कि इस लड़ाई में, जिसमें एक ऐसे अहंकारी व्यक्ति को हराना है जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कभी आता नहीं, जिसने 24 साल में कोई काम नहीं करवाया, उसके सामने अगर आदमपुर का एक आम व्यक्ति हो तो कौन है जो रिप्रेजेंट कर सकता है आदमपुर को। ये सवाल हमने आदमपुर के लोगों से पूछा था और ये चयन आदमपुर के लोगों ने किया है। आम आदमी पार्टी की हमेशा ये परंपरा और इतिहास रहा है कि हम लोगों से पूछ करके अपने फैसले करते हैं। आदमपुर की जनता